Good morning, friends. This is 4th March, Thursday morning, and we are having a lovely weather both uh, in nature as well as in our market. This is an update video, as you all know that मेरा एक आपसे हमेशा एक प्रॉमिस रहता है कि मैं वीक में 2 बार आपके साथ आके जुड़ा करूँगा। एक संडे को या मंडे को अर्ली मॉर्निंग मैं आपको अपना पूरे वीक का एक एनालिसिस दे देता हूँ कि आने वाले वीक में क्या संभावना होती है। और उसके बाद फिर मैं थर्सडे को आता हूँ सुबह, जब हमारा 3 दिन का काम हो चुका होता है मार्केट में, तो हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं कि अ, हम लोग जैसे मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे हैं, अ, वैसा ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यदि उसमें कुछ बदलाव है तो हमको उसके हिसाब से अपने चेंजेस को करने हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे जो मंडे मॉर्निंग का आपसे मैंने शेयर किया था, उससे पहले हमने फ्राइडे को जो मार्केट हमारी क्लोज हुई थी, पूरे बाजार में एकदम से हाहाकार मच गया था और सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। मार्केट एक साथ 600 पॉइंट निफ्टी गिरी उस दिन, बैंक निफ्टी गिरी, सेंसेक्स गिरा। सबको लगा कि मार्केट का टॉप बन गया है और यहाँ पर कहानी खत्म हो गई है और अब जो है सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा सबके मन में भावना आ रही थी। तो उस दिन मैंने आपसे अपने वीडियो में शेयर किया था कि ये जो इसका काम करने का तरीका है, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि मार्केट को जब कभी भी टॉप बनाने होते हैं, तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती है। वो आपको कोई वार्निंग दे करके अपना टॉप नहीं बनाती है। वो टॉप जब भी बनाती है, वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि सारे के सारे लोग एकदम एग्रेशन में रहे, सबको बहुत भरोसा रहे बाज़ार के ऊपर में, और वो माल लेता रहे और मार्केट अपना माल धीरे-धीरे उसको देता रहे। जब मार्केट अपना माल सबको चिपका देती है, तब वो वहाँ से गिराना शुरू करती है। तो ये तरीका है मार्केट का काम करने का, जैसा हमने उस समय बात किया था। फिर हमने 3 केसेस के बारे में बात की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और तो उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो एक तो उन्होंने अपने आप को लर्निंग करने के लिए जो उन्होंने एक स्टेप लिया है, उसके लिए उनको एक्चुअली में बहुत बधाई भी है और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और उन्होंने ये चीज़ के ऊपर दिमाग नहीं लगाया है कि मेरे को एक साथ इतने खर्चे देने पड़ रहे हैं, जो कि किसी को भी एक बार एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन सब दोस्तों को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि इस मार्केट में काम करने के लिए हमें कॉस्ट तो देनी पड़ती है। अब वो कॉस्ट हम चाहे अपनी लर्निंग के ऊपर दें, चाहे हम मार्केट को दें। लेकिन मेरा ये बहुत दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं इस मार्केट में मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत अपना खून जलाया है, बहुत समय बर्बाद किया है और बहुत पैसे गँवाए हैं। तब जा कर के मुझे भी ये सीख मिली है कि किसी से सीख करके उसको पैसे देना ज़्यादा अच्छा है, बनिस्बत इस मार्केट को देने के। क्योंकि मार्केट जब अपने से अपने को सिखाने का कॉस्ट लेती है ना, वो बहुत-बहुत बड़ा कॉस्ट है। और हमको मतलब मैं तो जितना दे चुका हूँ उसके हिसाब से मेरा बिल्कुल भी एकदम उसके बाद में एकदम मैंने संकल्प कर लिया कि अब मैं मार्केट को कॉस्ट नहीं दूँगा। इससे बेहतर मैं कोई एक अच्छा कोच, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर के साथ में मैं जुड़ूँगा। एक की जगह 2-3 के साथ भी जुड़ना पड़ा तो उनके साथ भी जुड़ूँगा, और जो भी मुझे लर्निंग के लिए कॉस्ट देनी है मैं उनको दूँगा। तो अब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, कुल मिला के 15-20 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ एक दोस्त अ, बराबर मेरे को अपना मैसेज दे करके या फ़ोन करके बताते हैं कि उनको रियली में इस प्रोग्राम से फ़ायदा होता है। बाकी हमारे दोस्त एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं, तो उससे मेरे को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सा आ जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज उन्होंने एक कॉस्ट दे करके जॉइन किया है, तो ये उनका अ, अधिकार बनता है कि वो हमसे कुछ सीख करके जाएँ और पहले से बेहतर काम करें। लेकिन जब तक वो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं, तब तक मुझे पता नहीं चल पाता है कि वो एक्चुअली में किस तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एप्रिसिएशन की ज़रूरत सबको होती है, मुझे भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस बात की रहती है कि हमारे दोस्त जो साथ में जुड़े हैं, वो सीख भी रहे हैं ठीक से और कमा भी रहे हैं, इसका मेरे को जानकारी होता रहे,
तो मेरे लिए अच्छा रहता है। ये इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है, आपको और अच्छी से अच्छी सीख देने की। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरे उन दोस्तों का एक्सक्लूसिव राइट्स है, उनके लिए रिज़र्व्ड है, जो अपना एक हिम्मत दिखा करके इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में साथ जुड़ करके अपना सहयोग दिए हैं। तो इस वीडियो को कायदे के हिसाब से मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। जब कभी मुझे लगता है कि सब लोग फँस गए हैं, तो उस समय मैं अपना एक दायित्व समझते हुए कभी-कभी अपना इस वीडियो को शेयर कर लेता हूँ। तो मेरे उन दोस्तों से भी अ, इस बात का रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोज़ की वो आगे से अपेक्षा ना करें। आज मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखें आप। लेकिन ये मेरे उन दोस्तों के साथ फिर एक तरह से गद्दारी होगी जिन्होंने मुझे एक अपना इन्वेस्टमेंट किया है हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर में, और हम उनकी एक्सक्लूसिव चीज़ को हम यदि जनरल में शेयर करना शुरू कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जो मेरे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं, यदि उन्हें किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे व्हाट्सएप करके अपना अ, तो बता सकते हैं कि किस तरह की असुविधाएँ उनको फेस करनी पड़ रही है, तो हम मिल कर के एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जिससे कि वो बेहतर काम कर सकें। और जो दोस्त हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत हृदय से उनके लिए बहुत ही मेरे मन में प्रसन्नता है कि वो सीख भी रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ मेरे सभी दोस्त हमारे इस जो भी लेसन मैंने इस मार्केट से लिया है और अपने गुरुजनों से लिया हुआ है, सबसे पहले मैं मेरे सभी मेंटोर्स का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ आज मैं हूँ। तो आज मेरे उन दोस्तों का जो अपने बराबर अपना एप्रिसिएशन देते हैं, उसके लिए भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है, और हम शुरुआत करते हैं अपने इस अपडेट वीडियो का, जहाँ से हम इसको मंडे को छोड़ कर के गए हैं। तो सबसे पहले हम सीधे चल पड़ते हैं अपने चार्ट के ऊपर में। तो ये आ गया है हमारा चार्ट। तो उस दिन हमने देखा, जब हम फ्राइडे को क्लोजिंग किए थे, तो ये एक बहुत बड़ी-सी रेड कैंडल बनी थी, जिसमें करीब-करीब 600 पॉइंट का गिरावट मार्केट में आया था। और यदि हम टॉप से देखें प्रीवियस क्लोजिंग से, तो ये फॉल हमारा उस दिन का क्लोजिंग 15,100 का था और हम क्लोजिंग दिए थे 14,500 के आसपास में। तो करीब 600 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हमारे को उस दिन देखने को मिली। इंट्राडे के दौरान भी हम यदि देखें, तो हाई और लो में हमारे को करीब 500 पॉइंट का फॉल था। टेक्निकल टर्म्स में यदि हम बात करें, तो इसको बेयरिश हरामी कैंडल बोलते हैं, जो कि एक बहुत गंदी वाली कैंडल होती है। इसके बाद मार्केट का जो है संभलना आसान नहीं होता है। लेकिन एक यहाँ पर जो हमारा बजट के दौरान एक ये जो गैप अप ओपनिंग किए थे, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के गैप्स अक्सर नहीं भरा करते हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी तरह के हल्ला चल रहे थे। सब अपने-अपने तरह के एनालिसिस शेयर कर रहे थे कि ये जिस तरह का काम हुआ है, यहाँ पर मार्केट अब जो है खत्म हो गई है और अब यहाँ से ये नीचे का पूरा घर दिखा देगा। लेकिन मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं इस कैंडल को 1 सेकंड सॉरी। मैं इस गिरावट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा और हम इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट डे का। और उस दिन मैंने आपसे शेयर जब 3 तरह के केस के की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि वो 3 सिनेरियो में से जो मेरा जो एक सेकंड वाला जो सिनेरियो था, मैं उसको फ़ेवर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है उस तरह के होने की संभावना है कि हम नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाए और वहीं उसी रेंज में थोड़ा काम करते रहें और 2 दिन, 1 दिन, और फिर उसके बाद ऊपर निकाल के ले जाएँ। तो मोर और लेस हम देख रहे हैं कि वो हमारा सेकंड वाला केस जो है, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। इनफैक्ट सेकंड और थर्ड केस जो था, दोनों सिनेरियो का कॉम्बिनेशन में ये प्रोग्राम बना है और कल हमने देखा मार्केट ने अपने इस चाल को बड़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये जितना जो एक गिरावट थी, इसको क्रॉस कर चुका है। यहाँ के जो टॉप से भी गिरावट थी, इसको भी क्रॉस कर चुका है। हमने उस दिन एक ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अब यदि यहाँ से गिरेगा, तो ये इस लेवल तक आ सकता है जो 14,300 का है। यदि उसके बाद यदि नीचे गिर गया, तब इसको यहाँ तक आना ही है। 13,600 13,800 के आसपास।
लेकिन उसमें मेरे को डाउटफुल लग रहा था। लेकिन हमें हमेशा क्या होता है ना, अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। मार्केट कब किस तरह का गेम दिखाती है, ये इसका हमें आइडिया नहीं है। हम खाली इसके जो काम ये कर रही है उसको उसका बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए हम लोग एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि ये किस तरह काम करना चाहती है। तो ये जो कैंडल जो उस दिन बनी थी, ये जो गिरावट थी, ये एक्चुअली डराने वाली गिरावट थी। ये उन लोगों को भगाने वाली गिरावट थी जो मार्केट पे सवार होके रखे थे। क्योंकि बुल मार्केट की एक और विशेषता है कि ये आपको बुल मार्केट बुलिश होते हुए भी आपको कमाने जल्दी से नहीं देगा। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो मेरे दोस्त टिक के बैठे रहेंगे, वही इसमें बड़ा पैसा कमाएँगे और जो छोटी सोच रख के चलेंगे, उनको मार्केट अपने इस तरह के झटके दे-दे करके जो है बाहर निकालते रहेगी और उसको मालूम चलेगा कि ये मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, फिर भी हम नहीं कमा पा रहे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। जो आगे की संभावना की बात कर लेते हैं, तो जिस तरह से मार्केट अब काम कर रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास कर रहा है। मार्केट ने कन्फर्मेशन कर दिया है कि इसकी ये फाइनल जो इसका जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ का, उसका ये तीसरे चरण में पहुँच चुका है और थर्ड चरण की ये शुरुआत है। अब इसके अंदर ये चरण भी हमारा पहले चरण की तरह काफ़ी बड़ा होगा। जो हमारा फर्स्ट इसकी जो चाल आई थी, मैं एक बार इसको मंथली कैंडल में बना लेता हूँ। इसका ये जो चाल इसकी आई थी पिछले महीने में फ़रवरी के मंथ में, इसमें हमने देखा था कि करीब-करीब 1800 पॉइंट की हमको एक चाल मिली थी। तो हम उस हिसाब से इस चाल को भी करीब-करीब हमको उसी के आस-पास का हमको एक साइज़ मिलेगा, जिसकी कैलकुलेशन हम इस लो से लगाएँगे। तो यदि यहाँ से हम लो से लगाते हैं तो ये खूब आराम से 16,500 17,000 तक जाने का दमखम रखता है, क्योंकि ये अभी तो थर्ड लेग चल रही है। इसके बाद इसकी फाइनल 5वीं लेग लगनी है। क्योंकि हर बार जो होता है पहला, तीसरा और 5वां लेग वो ऊपर की तरफ का होता है। दूसरा और चौथा लेग जो होता है वो करेक्टिव होता है। तो ये करेक्टिव लेग इसने अपनी कंप्लीट कर दी है और थर्ड अपवर्ड की चाल शुरू कर दी है, जो कहीं न कहीं 16,200 से 500 के आस-पास तक इसको जाना चाहिए। ऐसा इसका अभी तक का ढंग देख के लग रहा है, बाकी इसकी मर्ज़ी, ये और ऊपर ले जाना चाहे तो हम साथ-साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आप खूब इत्मीनान से काम करते रहिए, निश्फ़िक्र रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। अब क्योंकि आज हमारा एक थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी का डे है, कल हम लोगों ने 300 पॉइंट की एक चाल देख भी ली है, तो हो सकता है कि आज हम 100 पॉइंट गिर जाएँ, इसकी पूरी संभावना है। मैं एक बार 60 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, तो ये हमारा 60 मिनट का चार्ट है। तो अब आज बहुत ज़्यादा यदि इसको गिरना हुआ तो ये इसका टॉप है, ये 15,150 के आस-पास का है, तो यहाँ तक ये आ सकता है या वर्स्ट कम वर्स्ट हम इसको मान लें कि ये 15,100 तक ये आ जाएगा। ये वाला जो हमारा टॉप था। तो इससे नीचे की गिरावट 100 डेढ़ 100 पॉइंट से नीचे की गिरावट मेरे को आज नहीं लगती है। लेकिन यदि मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं गिरावट आ ही जाए। यदि मार्केट चाहे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या चलते ये अपनी करेक्शन अब रनिंग करेक्शन बनाते हुए चलेगा। तो इंट्राडे के अंदर में इसको जो कुछ भी इसको नीचे ऊपर करना है ये कर देगा, तो उसमें किसी को डरने घबराने की बात नहीं है। तो अब हम 15,100 तक भी आ जाते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है। वैसे तो मेरे को लगता है ये 15,150 जो है, ये यहीं से यदि करेक्शन कुछ देता भी है तो यहीं से अपना काम निपटा के फिर ऊपर चल पड़े। ठीक है ना दोस्तों? अब बच गए कुल 2 दिन, आज और कल का, तो अपने विश्वास के साथ में टिके रहे और जिस तरह हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जब कभी मार्केट अपनी नई चाल बनाती है, तो उस समय स्टॉक्स जो होते हैं, उसमें उसका सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर में चेंज हो जाता है। पहले जो परफ़ॉर्म किए थे, वो कुछ समय के लिए बैठ जाएँगे और नए स्टॉक्स चलेंगे। तो हमने रिलायंस को देखा था, रिलायंस हमारे पिछले 6 महीने से करेक्शन करके बैठा हुआ था और इस बार हमारा कल हमने देखा रिलायंस को, फर्स्ट क्लास अपना जो है, ये रिलायंस का चार्ट है, इसको हम दिखा देते हैं ये। तो हमने जो इसकी लाइन वगैरह लगा रखी थी 2100 की, मैं सारे लाइन्स को रिमूव कर चुका हूँ एक बार के लिए, क्योंकि अब उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ये कल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये निकाल कर के ले गया है। अब इसमें मेरे को खाली एक ही मेरे को दिक्कत नज़र आ रही है कि इसको मैं एक बार वापस से 2100 का लाइन लगा देता हूँ।
मुझे खाली इसमें एक ही दिक्कत नज़र आ रही है कि 2100 को निकालने में इसने 10 दिन लगा दिए। ये यहाँ पे देखिए स्ट्रगल इसको बहुत करना पड़ा। पहले तो इसको करना ही पड़ा था। अब इसको 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 9 दिन और 10वें दिन ये ऊपर कन्विंसिंगली निकाल के ले गया है। अब जब तक ये 2100 के ऊपर है, तब तक एकदम फर्स्ट क्लास है। ये मस्त अपना चलता रहेगा और इसका जो प्रीवियस हाई था, ये अपना 2350, 2370 इसको यहाँ तक तो कम से कम जाना है और इसको इससे भी बहुत ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है, ये हम सारी बातें अब करेंगे अपने स्टॉक्स वाले वीडियो में। लेकिन बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये यदि किसी कारण से 2100 के नीचे वापस आ गया, तो फिर वापस से ये अपने पुराने लेवल को, ये 1900 के लेवल को रीटेस्ट करने आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो बस ये कॉशियस होकर के इसमें सवार रहें, जब तक 2100 के ऊपर हमें कोई डरने की बात नहीं है। अब हमारा स्टॉप लॉस 2100 का बन गया है और इसको लेकर के अपने चलते रहते हैं। तो इसके साथ अब आज का मैं ये अपना वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टॉक्स की बात करेंगे। जिन स्टॉक्स में अपने को अब अपॉर्च्युनिटी है आने वाले समय में, जहाँ सारे जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट अपने सेक्टर्स को चेंज करती है या अपने हॉर्सेस को चेंज करती है, जिस पर उसको दाँव लगाना है अपने अगली चाल के लिए। तो पहले जो चल चुके हैं उसमें काफ़ी सारे स्टॉक अब वो रुक जाएँगे। अब नए हॉर्सेस जो है वो चलेंगे इस रेस के अंदर में। तो हम उसके बारे में बात करेंगे अपने अगले स्टॉक्स वाले वीडियो में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, खूब मस्त एन्जॉय करिए, अच्छा कमाते रहिए, यही मेरे से आप सबको साथ शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स।